वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे हैदराबाद में बदीन स्टॉप पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शरपसंद अनासिर ने एंटी इंक्रोचमेंट की टीम पर हमला कर दिया, जिससे टीम के 6 अरकान जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अजहर रिजवी की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में एंटी इंक्रोचमेंट की बड़ी कार्रवाई मैन बदीन स्टॉप पर इंक्रोचमेंट की गई, जिसमें एसी लतीफाबाद साइमा फातिमा, असिस्टेंट मुख्तियारकार असद जुनेजो, डायरेक्टर इंक्रोचमेंट वली मोहम्मद शाह, असिस्टेंट डायरेक्टर फरियाज कलियार, असिस्टेंट डायरेक्टर सिटी इफ्तिखार कायम खानी, एसपी सिटी अनिल हैदर, आरआरएफ इंचार्ज जाहिद जमील और डीएसपीज एसएचओ हाली रोड और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद थी। इंक्रोचमेंट के दौरान शरपसंद अनासिर की जानिब से इंक्रोचमेंट को रोकने की कोशिश की गई और डायरेक्टर इंक्रोचमेंट वली मोहम्मद शाह पर हथियार से हमला कर दिया गया। गोली वली मोहम्मद शाह के बराबर से गुजरते हुए एक शहरी को लग गई। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट वली मोहम्मद शाह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर इंक्रोचमेंट की कार्रवाई मुकम्मल की। इस मौके पर डायरेक्टर इंक्रोचमेंट का कहना था कि हम अपने काम अपनी ड्यूटी करते हुए जान भी कुर्बान कर दें तो मुझे परवाह नहीं होगी, बल्कि मुझे फख्र होगा कि मैंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अदा की। कैमरामैन अरशद मुगल के साथ ब्यूरो चीफ सेन अजहर रिजवी, हैदराबाद। रबी खबर देंगे आपको ठुल से, तो बताएं कि ठुल के आइंदा सिंध हुकूमत की जानिब से दी गए 78 करोड़ मीठे पानी की मेगा प्रोजेक्ट स्कीम करप्शन की नजर हो गई है। आपको खबर दे रहे हैं ठुल से, जहां पर पानी का जो मेगा प्रोजेक्ट था वो स्कीम करप्शन की नजर हो गई है। मजीद इस हवाले से बताएं कि 7 साल गुजर जाने के बाद भी स्कीम मुकम्मल ना हो सकी। ठुल के शहरी आलूदा और गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। 2014 में मीठे पानी स्कीम मुकम्मल ना होने के सबब ठुल के शहरी और जद्दोजहद एक्शन का मीठे पानी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें ठेकेदारों और नुमाइंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मुजाहरे में शरीक शुरका का कहना है कि सिंध हुकूमत अच्छे प्रोजेक्ट तो देते हैं, मगर हुकूमत के बेदयानी की सबब प्रोजेक्ट करप्शन की नजर हो जाते हैं। सिंध हुकूमत को चाहिए कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करके मीठे पानी की स्कीम मुकम्मल करवाएं, जिससे ठुल के शहरी मीठे पानी की स्कीम से रिलीफ हासिल कर सके। और यहाँ आपको बताएं कि रीजनल चेयरमैन चौधरी गुलाम रसूल की कॉल पर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से यौम मुतालबात पर भरपूर एहतजाज किया गया। डिवीजनल चेयरमैन और जोनल सेक्रेटरी राना गुलाम अब्बास ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि महकमे की निजकारी की सूरत में कबूल नहीं है। हुकूमत अगर अपने फैसले से पीछे नहीं हटती तो हम भी एहतजाज का हक रखते हैं। अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी ज़ेली और डेली वेजेस डेट कोटा और सपोर्ट मैन को फौरी तौर पर रेगुलराइज किया जाए, जबकि स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जंगी बुनियादों पर भर्ती की जाए। मुजाहिरे में यूनियन के ओहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खबरों का सिलसिला जारी है, हासिल होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कि चूनिया में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के हवाले से कि जल थल एक होकर रह गया था। आपको बताएं कि चूनिया में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश, तूफानी बारिश का पानी निकासी आब ना होने से गंदा पानी दरबार शेख अलम के कदीमी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कई कब्रें मुनहदिम हो गईं और कदीमी कब्रिस्तान को नुकसान भी पहुंचा है, जबकि चार दीवारी भी ना होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफूर अंजुम कब्रिस्तान में ही मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जानते हैं। अब्दुल गफूर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं चूनिया के नवाही इलाके दरबार शेख इलमुद्दीन के कदीमी कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। कदीमी कब्रिस्तान की चार दीवारी ना होने की वजह से आवारा कुत्तों ने कब्रिस्तान पर अपने डेरे जमा रखे हैं और निकासी आब ना होने की वजह से सेवरेज और घरों का गंदा पानी
कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सी कब्रें बैठ चुकी हैं और कब्रिस्तान के चारों तरफ पूरा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। इसी हवाले से जब हमारी अहले इलाका से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने कई बार तहसील इंतज़ामिया और ज़िली इंतज़ामिया को दरखास्तें दी हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। और जो कुत्ते हैं वो कब्रिस्तान का तकद्दुस को पमाल करते हैं। लिहाजा अब हमारी वज़ीर आला पंजाब DC कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से अपील है कि इस कब्रिस्तान की चारदीवारी करवाई जाए और कब्रिस्तान के चारों तरफ जो कूड़ा पड़ा हुआ है इसको उठाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। और आपको बताएं कि कालकी मंडी में महंगाई से परेशान अवाम हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। शहरियों ने महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फयाज अहमद से। जी फयाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? मंडी बहुत दिन से आपको खबर देंगे, जहां अहाता कचहरी में फालिया के मेन गेट पर पेशी पर आए अफराद पर मुसल्लह मुखालफिन ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने 5 मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया है। मंडी बहुद्दीन फालिया कचहरी गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठा, जबकि पेशी पर आए हुए अफराद और मुखालफिन ने मेन गेट पर आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोकर पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और फायरिंग करने वाले 5 मुलजिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। शदीद जख्मी अफराद को रेस्क्यू के जरिए तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। अभी खबर देंगे आपको झंग से। झंग में गिरा फरोशों को लगाम देने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने तैयारी कर ली है। महकमा दाखिला पंजाब और पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से जिले भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। बाजारों में महंगाई का ऐसा तूफान है जो काबू से बाहर होता जा रहा है, जिसको लगाम देने के लिए जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप तहसील कौंसल जीना हाल में मुनक्किद हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग CPD सैयद मुंतजर मेहंदी बुखारी और इमरान मकसूद ने प्राइस कंट्रोल कानून 1977 के हवाले से मुनक्किदा वर्कशॉप में लेक्चर्स दिए। वर्कशॉप में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ट्रायल और हतमी आर्डर्स के हवाले से अबूरी आर्डर्स, जजमेंट राइटिंग के तरीकाकार के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कंट्रोल के मैकेनिज्म को मजबूत बनाएं और जो जहीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें, उनको जुर्माने करें, उनको सजा दें और वो कानून के मुताबिक एज ए स्पोर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और एज ए कोर्ट के तौर पे वो बिहेव करते हैं। स्टेट इस वक्त आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ देना चाहती है कि आवाम तक एक कमोडिटी उसकी रीजनेबल प्राइस पर पहुंचे। इस रीजनेबल प्राइस को लाने में सबसे बड़ा किरदार वर्कशॉप 2 रोज जारी रही। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज अहमद मोहन ने ट्रेनिंग वर्कशॉप का दौरा किया, तरबीती सेशन के इनकाद को सराहा। सेशन से खिताब करते हुए हुकूमती प्रोग्राम के बारे आगाह किया। इनका कहना है बड़े मुनाफाखोरों को हाथ डाले। वज़ीर आला पंजाब अशिया खुर्दनों की कीमतों को कंट्रोल रखने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। इसी तनाज़ुर में कीमतों को एतदाल में रखने के लिए तरबीती वर्कशॉप निहायत अहमियत की हामिल है। इनका मजीद कहना है तरबीती वर्कशॉप से स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को खुद साख्ता महंगाई, मुकर्रर नरखों से तजावज़ करने वाले अनासिर और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अशिया की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक इख्तियारात से आगाही हासिल होगी और वह ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन कर सकेंगे। इस मौके पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने अपने अज़म को दोहराते हुए कहा कि वह तयशुदा कवायद और ज़वाबित के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़रिए सनअत तरबीती वर्कशॉप के दौरान मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से मुख्तलिफ सवालात के तफसीली जवाबात भी दिए गए। शुरका ने मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफस्सल ब्रीफिंग पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मलक जमशेद के साथ इमरान अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, झंग। तालिया वाले से आपको खबर देंगे, जहां करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक और एक शख्स झुलस कर शदीद जख्मी हो गया। तालिया वाला में बारिश के मौसम में करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए। दोनों वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहक हुए, ताहम एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। नवाही गांव चेक नंबर 435 गावे में पानी की मोटर से 2
कजन्स को करंट लग गया। 12 साल नुमान करंट लगने से जाँ बहक, जबकि 22 साल कजन शफकत की हालत गैर हो गई। शफकत को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर किया गया, जबकि दूसरा वाकया चक 434 गाँव बे में पेश आया, जहाँ दूसरी क्लास के तलबा 8 साला मिशाल फातिमा ने पानी पीने के लिए मोटर चलाई तो करंट लग गया। हालत गैर हो जाने पर मिशाल फातिमा को THQ अस्पताल लाया गया, लेकिन जान पर ना हो सकी। और अभी खबर देंगे लिया से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया सैयद अली रजा की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया सैयद अली रजा की ज़ेर सदारत मुनक़िदा क्राइम मीटिंग में जिला भर के थाना जात में रवामा दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में पेशरफ और जराइम की शरह का जायजा लिया गया। सर्किल के DSPs, SHOs, तफ्तीशी अफसरान और दफ्तरी स्टाफ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। DPO सैयद अली रजा ने एक मुकदमे का जायजा लिया। DPO ने पुलिस अफसरान से गुफ्तगू करते हुए मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पे की जाए, अदालतों में चलाने और बर वक्त भिजवाए जाए, किसी बेगुनाह को अदालत में चालान ना किया जाए। कसूर से आपको खबर देंगे, जहां पर कुरमर खान में पैदा होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा मलिका तरन्नुम नूर जहां का 95वां यौम पैदाइश मनाया गया। मलिका तरन्नुम नूर जहां के वालिदैन ने अल्लाह वसाई उनका नाम रखा था। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। मलिका तरन्नुम नूर जहां का 95वां यौम पैदाइश 21 सितंबर को मनाया गया। नूर जहां 21 सितंबर 1926 को सोना शहर कसूर के इलाका कोट मुरादहा में पैदा हुई। उनका नाम माँ बाप ने अल्लाह वसाई रखा। 4 साल की उम्र में उन्हें मौसीकी की तालीम के लिए खानदानी उस्ताद गुलाम मोहम्मद के सुपुर्द कर दिया गया। क्या मालूम था किसी को कि आने वाले वक्त में गायकारों की दुनिया में बेबी नूर जहां तहलका मचा देगी, हर दिल पर राज करेगी और सुरों की मलिका तरन्नुम नूर जहां कह जहां की याद में परिस्तार इस दिन खुसूसी तकरीबात का एहतमाम करते हैं। मलिका तरन्नुम नूर जहां 21 सितंबर को कसूर के इलाके कोट मुरादहा में पैदा हुई। नूर जहां का असल नाम अल्लाह वसाई था। अपने फन से मोहब्बत और सुरीली आवाज की वजह से लोगों ने उन्हें मलिका तरन्नुम का खिताब दिया। उन्होंने अपने फनी कैरियर का आगाज 1935 में बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म पिंड दी कुड़ी से किया, जिसके बाद अनमोल गढ़ी, हीर सियाल और सच्ची पुन्नू जैसी मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1941 में मौसीकार गुलाम हैदर ने अपनी फिल्म खजानची में प्लेबैक सिंगर के तौर पर मुतारफ करवाया। 1941 में ही बम्बई में बनने वाली फिल्म खानदान उनकी जिंदगी का एक और संगे मील साबित हुई। मास्टर गुलाम हैदर ने गुल बकौली के कामयाब तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए फिल्म खानदान के ज्यादातर गानों को नूर जहां की आवाज से आरास्ता किया। फिर इसके बाद अल्लाह वसाई से मलिका तरन्नुम का ना रुकने वाला सफर शोहरत की बुलंदियों तक ले गया, जो शायद ही किसी के नसीब में आए। हजारों शोहरा आफाक गीत गाए जो आज भी कानों में रस कैमरामैन टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, मेट्रो 1 न्यूज, कसूर। और अब रुख करेंगे भवाना का। भवाना के नवाही गांव टाहली रंगशाह में दरबार आलिया कादरिया पीर बुखारी साहब और दरबार रंगशाह खाकी पर महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के असीम खतीब और नातख्वा हजरात ने शिरकत की। आपको खबर दे रहे हैं भवाना से, जहां पर नवाही गांव टाहली रंगशाह में दरबार रंगशाह खाकी दरबार आलिया कादरिया पीर बुखारी साहब सिद्दीकिया कॉलोनी भवाना में महफिल नात का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया, जिसकी सादत मोहम्मद अफजल जमाती ने हासिल की। महफिल नात में मुल्क के असीम खतीब हजरत मौलाना बशीर शाह जिलानी ऑफ मुल्तान और हजरत मौलाना गुलाम मुर्तज़ा हाशमी ऑफ चिन्योर,
हजरत मोहम्मद अफजल जमात और दीगर नातख्वानों ने शिरकत की। नातख्वां हजरत ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के गजरे पेश किए। नकाबत के फ़राइज़ मोहम्मद इलियास जट ने सर अंजाम दिए। महफिल नात में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में भी स्कूल की हालत ज़ार बदल ना सकी। कहरड़ पक्का में 1986 में बनाए जाने वाले गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल पीर चिराग का रास्ता ना होने की वजह से बच्चे पानी का खाल और फसलों से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कहरोड़ पक्का के नवाही इलाका बस्ती पीर चिराग में बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के लिए स्कूल तो बना दिया गया, मगर बच्चों के स्कूल जाने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है। बच्चे पानी के खाल और फसलों से गुजर कर स्कूल पहुंचने पर मजबूर हो चुके हैं। पानी के खाल से गुजरते हुए बच्चे पानी में गिर जाते हैं, जिससे बच्चों के कपड़े और किताबें खराब हो जाती हैं। अब हम लोग स्कूल आते तो हमें रास्ता नहीं देते, हम लोग कभी खाल में गिर जाते तो कभी चोट लगती तो कभी हमारी किताबें गिर जाते हैं। हमें हुकूमत से मेहरबानी है कि हमें प्लीज़ रास्ता दे दे। जब हम लोग स्कूल आते हैं तो हम कभी खाले में गिर जाते हैं तो कभी हमारी किताबें फंस जाती हैं, हमें चोटें लग जाती हैं और हमारे हुकूमत से अपील है कि हमें रास्ता दिया जाए। सारे स्कूल आवन तो रास्ता कहने नाल खाल है कहले खाल ढाई पोने कहले चोट लाग वेंदे कहले किताबें पोस वेंदे। सारी हुकूमत को अपील है कि स्कूल रास्ता चाहिए। जी सर, ये गवर्नमेंट मॉडल एलिमेंट्री स्कूल पीर चिराग है। इसमें काफ़ी अरसे से रास्ते का दरीना मसला है जो कि कभी भी हल नहीं हुआ। हमने हुकाम बाला को भी अपील की और मकामी एसी साहब को भी अपील की। मकामी ज़िम्मेदार इसमें रास्ता नहीं दे रहा। बच्चे जिसकी वजह से काम आते हैं स्कूल में, अगर आते हैं तो किताबों समेत खाले में गिर पड़ते हैं, जिसकी वजह से किताबें या उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है। इसलिए रास्ते का बड़ा मसला है। मेहरबानी हमारी हुकाम बाला से अपील है कि हमें रास्ते का मसला हल किया जाए और हमें रास्ता दिया जाए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने नए पाकिस्तान के ऐवानों और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमें स्कूल जाने के लिए रास्ता फराहम किया जाए ताकि हम बआसानी स्कूल पहुंच सकें। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो वन न्यूज, कहरोड़ पक्का। और अभी रुख करेंगे गुजर खान का। आपको बताएं कि गुजर खान में जायदाद के तनाज़े ने 2 जिंदगियां निकली। भतीजे ने फायरिंग करके अपनी 2 फूफियों को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम साथियों के हमरा फरार होने में कामयाब हो गया। आपको मज़ीद बताएं कि गुजर खान थाना जातली की हुदूद दाता भेट में दोहरे कत्ल की अंधुनाक वारदात हुई है। दिलावर नामी मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करके अपनी 2 सगी फुप्पियों को कत्ल कर दिया। जहां बहा खवातीन की शनाख्त जहरा सोजा फसल करीम और शहला बीबी सोजा सकीर के नामों से हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के हवाले कर दी हैं। तफ्तीशी अफसर अनवर जावेद ने मेट्रो वन न्यूज़ को बताया कि जायदाद के तनाज़े पर वाक़या पेश आया। मुलजिम दिलावर ने साथियों के हमरा फायरिंग करके फुप्पियों को कत्ल किया। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से कोट मठन और राजनपुर के तलबा और तालिबात के लिए फ्री बस सर्विस का आगाज हो गया है। मज़ीद जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। सुल्तानुल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साये में मुनक़िदा ये तकरीब ख्वाजा फरीद फाउंडेशन की तरफ से मुनक़िद की गई, जिसमें इंतजार किया जा रहा है बहावलपुर की एक ऐसी शख्सियत का जिसने कोट मिट्टन राजनपुर के तुलबा तालबात के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे खोल दिए। पंजाब के दूर अफ्तादा जिला राजनपुर में यूनिवर्सिटी नहीं तो क्या हुआ, मगर अब सज्जादा नशीन दरबार आलिया और वली अहद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा ने यह कमी दूर कर दी। उनकी अंत तक मेहनतों और काविशों के नतीजे में आज ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी से दरबार फरीद कोट मिट्टन तक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जो रोजाना कोट मिट्टन से तुलबा और तालबात को यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप पर मामूर होगी। बस सर्विस की इस इफ्तिताई तकरीब में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम ताहिर ने कुछ ऐलानात भी किए। तो ये बस की सर्विस इसलिए है कि आपके बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटी में आ पाए, और दूसरा अगर ये दरेशक साहब और ख्वाजा साहब जिन बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि ये बच्चे जरूरतमंद हैं, हम हर उस बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। जिस पर वली अहद ख्वाजा रावल मोइन कुरेजा और MPA सरदार अवैस खान दरीशक ने उनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब में शहर भर की अहम सियासी समाजी शख्सियात के अलावा अंजमन ताजरान और कोट मिठन प्रेस क्लब PJA के वर्किंग सहाफियों ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर
सैयद इस्माइल शाह बुखारी ने मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआ भी कराई। कैमरा टीम के साथ एडिया में थे मेट्रो वन न्यूज राजन। अभी आपको बताएं कि बिहाड़ी में गुज़िश्ता रोज की बारिश ने नाकिस इंतजामात की कलई खोल दी। बारिश की वजह से सब्जी मंडी बिहाड़ी तालाब का मंजर पेश करने लगी। सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान खरीदारों और आड़तियों ने एहतजाज किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मलिक से। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज मंडी बिहाड़ी में। गुज़श्ता सब होने वाली बारिश की वजह से सब्ज मंडी तालाब का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ मौजूद हैं सदर सब्ज मंडी के चौधरी अब्बास, उनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल 8 साल हो गए सब्जी मंडी को यहाँ शिफ्ट हुए। 8 साल गुजरने के बावजूद सब्जी मंडी बिहाड़ी नदी या नाले का मंजर पेश कर रही है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी है। आज तक यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं शुरू हो सका। ना यहाँ रोड है, ना यहाँ सीवरेज है, ना यहाँ पीने का साफ पानी है, ना यहाँ वाशरूम है, ना यहाँ लाइट का इंतजाम है। जो भी एसी साहब और डीसी साहब आते हैं वो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाते हैं और हमसे वादा करके चले जाते हैं। 8 साल से हमसे वादे पे वादा हो रहा है, जहाँ कोई तरक्याती काम नहीं शुरू हो सका। हज़ारों लोगों का रोजगार है यहाँ पर। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से अपील है, खान साहब आपके आने से पहले भी हमारी यही हालत थी, आपके आने के बाद भी हमारी यही हालत है। हमारा आपसे ये अपील है कि फिल फोर जितने भी सब्जी मंडी बिहाड़ी के काम है हंगामी बुनियादों पर काम करवाए जाए। ये थे सब्ज मंडी बिहाड़ी के प्रेसिडेंट चौधरी अब्बास। इनका कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि हमारे मसाइल को हल किया जाए। जी, मुल्क भर की तरह कोटेदू में महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। आटा, घी, चीनी, दालों के साथ साथ सब्जियां, फ्रूट और गोश्त भी आवाम की पहुंच से दूर हो गया है। आपको बताएं कि कोटेदू दायरा 3 पनाह में महंगाई की सताई अवाम, तब्दीली सरकार हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा 3 सालों के दौरान चोरों, लुटेरों और कौमी खजाना लूटने वालों को नकील डालने के बजाय आवाम की चीखें निकलवा दी गई हैं। महंगाई में रोज बरोज इजाफा ने हुकूमत की नाकामी का पोल खोल दिया है। हुकूमती इदारों की नाअहली और भत्ताखोरों ने महंगाई के इजाफे में भरपूर किरदार अदा किया है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और DC मुज़फ्फरगढ़ से अपील की है कि गिरह फरोशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और अभी खबर देंगे आपको साहिवाल से। सिटी प्रेस क्लब साहिवाल के महाना इजलास में मीडिया नुमाइंदगान के लिए मुख्तसर सरकारी प्रेस बिल्डिंग से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं राना हाफिज इमरान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब रजिस्टर साहिवाल का अहम इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन इरफान बशीर चौधरी और सदर हाजी वकार यकूब कैंप ऑफिस प्रेस क्लब में मुनक्कद हुआ। इजलास में अहदेदारान समेत मेंबरान प्रेस क्लब की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। जनरल सेक्रेटरी हैदर सैयद ने इजलास का बाकायदा एजेंडा पेश किया और अहमद शूज ज़ेर गौर लाए गए। साहिवाल के मुकामी सीनियर सहाफ़ी मलिक महबूब आलम को प्रेस क्लब साहिवाल का वाइस चेयरमैन मुंतखब करने समेत क्लब के सहाफ़ियों के लिए कायम की गई वेलफेयर सरगर्मियों और सहाफ़ती अहबाब की फलाह बहबूद के लिए कायम की गई मुख्तलिफ कमेटियों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। ईद बारह एजेंडे में शामिल मीडिया नुमाइंदगान के लिए सरकारी तौर पर मुख्तसर सरकारी प्रेस बिल्डिंग के हवाले से इमरान को ब्रीफिंग दी। आइंदा की मरबूत हुकूमत अमली का जायजा लिया गया। उकाड़ा से आपको खबर देंगे। उकाड़ा के नवाही गांव 41A4L में वाबडा हुकाम के मुबैना गफलत के बायस गरीब मेहनतकश की 6 भैंसें करंट लगने से हलाक हो गई। गरीब मेहनतकश ने वज़ीर आला पंजाब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। उकाड़ा नवाही गांव 41A4L में गरीब मेहनतकश की 6 भैंसें करंट लगने से हलाक हो गई। वाबडा की मुबैना गफलत से लटकती हुई हाई वोल्टेज तार गिरने से लाखों रुपए मालियत के जानवर मौके पर ही हलाक हो गए। अहले खाना और अहले इलाका ने वाबडा को मुतादिद बार कॉल्स की और कंट्रोल रूम और लाइन मैन ने अपने फ़ोन बंद कर दिए। गरीब मेहनतकश के घर सोख का समा है, महज ही इसका कुल सरमाया थी। मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर, वरना हम खुदसोजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अभी खबर शामिल करेंगे कसूर से। कसूर में कोट राधा कुशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खौफ की अलामत समझे जाने वाला डकैत गैंग इरफान उर्फ हन्नी के सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। कसूर में कोट राधा कुशन पुलिस ने मुखबिर के इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खतरनाक इरफान उर्फ हन्नी डकैत गैंग के 4 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की कब्जे से शहरियों से लूटी गई लाखों रुपए नकदी, 14 मोबाइल फोन, 4 मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद हुआ है।
SHO राना सुहेल ने बताया कि मुलजिमान नाका लगाकर गन पॉइंट पर शहरियों को लूटते थे। मुलजिमान ने इलाके में खौफ की फिजा कायम की हुई थी, जिससे शहरियों में शदीद खौफ और हरास फैला हुआ था। शहरियों की जान माल की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। DPO कसूर इमरान किश्वर ने थाना कोट राधा कुशन पुलिस को खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार करने पर शाबाश दी। तहरीक हुकूक चिन्यूट के रहनुमाओं का कहना है कि 14 माह गुजरने के बावजूद हुकूमती वादे वफा ना हो सके। वज़ीर आला पंजाब चिन्यूट के फंड्स रिलीज करके चिन्यूट के शहरियों का हक दें। तहरीक हुकूक चिन्यूट ने 1 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से किए गए वादे और खूनी रोड की तामीर शुरू न होने पर जिले के अहम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 1 साल कबल हुकूक चिन्यूट तहरीक का आगाज किया था। चिन्यूट के मसाइल हुकूमत की तवज्जो दिलाने के लिए धरना भी दिया था। इस तहरीक के मुकाबले में हुकूमती जमात के रहनुमाओं और सरकारी इंतजामिया ने जो वादे किए थे उनकी आज सालाना बरसी मना रहे हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन चिन्यूट को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। पिछले नवंबर को वादा किया गया था, लेकिन 14 माह गुजरने के बावजूद वादा वफा ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब से कहना चाहते हैं कि अगर वाकई चिन्यूट के लिए रकम मख्तस की गई है तो खुदारा चिन्यूट के खूनी रोड की तामीर शुरू की जाए। वज़ीर आला पंजाब चिन्यूट के फंड्स रिलीज करके चिन्यूट के शहरियों का हक दें। खूनी रोड की तामीर और शहर के अवाम के हुकूक को फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ज़िला इंतजामिया शहर और गर्दनवा में होने वाले चोरियों और डकैतियों पर काबू करें। लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और अभी आपको बताएं कि मानावाला में डाकू बेलगाम हो गए, जबकि पुलिस ख्वाब खरगोश के मसे लूटने में मसरूफ दिखाई देती है। मानावाला में डाकू पुलिस का रूप धार कर वारदातें करने लगे हैं। मानावाला में डकैती, राहज़ानी चोरी और दौरान डकैती कत्ल ना रुकने का सिलसिला जारी है, जबकि 25 साल नौजवान यासिर और दीगर साथियों के साथ गांव कुंदन सिंह जा रहा था कि नामालूम डाकुओं ने लाकर स्टॉप के करीब पहुंचते ही असलहा लहराते हुए गाड़ी रोक ली। डाकुओं ने लूटमार करते हुए नकदी हजारों रुपए कीमती अशिया लूट ली है। मसाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान यासिर शदीद जख्मी हो गया, जबकि बाकी चारों दोस्त महफूज रहे। यासिर जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर जाँ बहक हो गया। मानावाला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को जरूरी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए THQ शेखुपुरा रवाना कर दिया है, जबकि दौरान डकैती कत्ल की वारदातों से इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई है। शेखुपुरा के इलाके शाह कॉलोनी में गले में पतंग की डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस का पतंग बाजों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई देती है। शेखुपुरा में थाना B डिवीजन के इलाके शाह कॉलोनी में गले में पतंग की डोर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त शहजाद खान के नाम से हुई है। पुलिस पतंगबाजी जैसे खतरनाक खेल को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। और अभी आपको बताएं कि करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं जूती जोत की 3 रोज़ा तकरीबात का एहतमाम किया गया। 3 रोज़ा तकरीबात शुक्राने की दुआए तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हो गई। आपको मजीद बताएं कि नारोबाल में करतारपुर बाबा गुरु नानक की सालाना 482वीं जूती जोत की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज़ा की तरह आज भी सिख यात्रियों की बड़ी तादाद सिक्योरिटी के सख्त हिसार से होते हुए करतारपुर हाजिरी के लिए जमा हुई। करतारपुर साहब में आए अकीदतमंद मर्दों ख़वातीन ने बाबा गुरु नानक के साथ अपनी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इज़हार किया। इंडिया से आए जत्थादार कैलानी हरजीत सिंह की क़यादत में दुआ मांगी गई, जिसमें अमन और सुकून और भाई मोहब्बत चारे के साथ रहने का दर्ज दिया गया। तकरीब के दौरान करतारपुर कॉरिडोर की जल्द बहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। 3 रोज़ा तकरीबात के दौरान गुरुद्वारा पर बंधन कमेटी की जानिब से मेहमानों के रहने और खाने पीने के मौसर इंतजाम किए गए। सिख यात्रियों का इस मौके पर कहना था कि वो मौजूदा इंतजामात से इंतहाई खुश हैं।
शादरा टीचिंग अस्पताल में आने वाले मरीज रोने लगे। अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने से गायनी के मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी होने से मरीज प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हो गए हैं। गवर्नमेंट टीचिंग शादरा अस्पताल की लॉन्ड्री मशीन खराब होने से गायनी के तमाम मरीजों के ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। गायनी के मरीज अस्पताल इंतजामिया और MS के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। HOD का कहना है कि हमने इंतजामिया को इत्तला दी थी। इंतजामिया का कहना है कि MS के अस्पताल में टाइम ना देने की वजह से मशीनें रिपेयर नहीं हो सकी। गायनी HOD का कहना है कि अल्ट्रासाउंड मशीन और लॉन्ड्री मशीन खराब होने से डॉक्टर्स और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सैयद मीठा अस्पताल के MS डॉक्टर मसूद शेख को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ शादरा टीचिंग अस्पताल में MS बहुत कम आते हैं और DMS ऑपरेशन थिएटर में कोई काम करवाने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद और वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि अस्पताल में प्रोमाइन MS लगाया जाए ताकि हम उनको अपने मसाइल बता सकें। और अभी आपको खबर देंगे खानपुर से। खानपुर रहीम यार खान में शेख जैद अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से अगवा हुए 9 मौलूद बच्चों को खानपुर के इलाके जेठ भट्टा से बाज़याब करा लिया गया है। वारदात में मुलव्विस खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खानपुर SHO खानपुर असदुल्ला मस्तूई के मुताबिक ये खातून गुज़िश्ता 4 रोज से लापता थीं, जिसकी वर्षा ने थाना सदर खानपुर में इतला दी थी। खातून घर वापस पहुंची तो उसके पास बच्चा था। पुलिस ने बच्चे को बाजियाब करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया है। 9 दिन के बच्चे को खातून ने बच्चे की दादी से ताल्लुकात बनाकर साथ रहने लगी। डिस्चार्ज के दौरान बच्चे की दादी स्लिप बनवाने गई तो बुरखापोश खातून जिसने नकाब लगाया हुआ था बच्चे को अगवा कर लिया, जिसे CCTV वीडियो में भी जाते हुए देखा जा सकता है। थाना ए डिवीजन में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आज खातून को अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा, जबकि बच्चे को बुरसा के हवाले कर दिया गया है। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।